हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 का पार्ट 5 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गॉड ब्लेस अफ्रीका तक पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके सामने ओरल कंप्रहेंशन चेक दिया गया है। ओरल कंप्रहेंशन चेक हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी जिसमें इस चैप्टर में दिए गए सारे के सारे ओरल कंप्रहेंशन इंक्लूड करे जाएंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहां से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है और यहाँ पर आप फ्यू मोमेंट्स लेटर दिया गया है। तो यहीं से हम अपनी स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला जी आगे कहते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कि कुछ समय के बाद। मोमेंट्स क्या कहते हैं? समय को कहते हैं। तो अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, यानी कि ऊपर की तरफ देखा। लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना। इन ओ, ये जो लिखा हुआ है AWE, इसे आप ओ पढ़ेंगे और ओ का मतलब होता है आश्चर्य के साथ या फिर डर करके, चौंक करके। तो इन ओ यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि डर से या फिर चौंक करके। एज अ स्पेक्टाकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड, तो जैसे ही एक स्पेक्टाकुलर, स्पेक्टाकुलर क्या कहते हैं? नजारे को कहते हैं, दृश्य को कहते हैं। अरे किसे कहते हैं? झुंड को कहते हैं। तो जैसे ही एक नजारा या फिर एक दृश्य साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और सैनिक ले जाने वाले विमानों का, ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं? ये होते हैं सैनिक ले जाने वाले विमान। और रोड का मतलब गरजते हुए। तो जैसे ही साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप कैरियर्स का एक झुंड गरजते हुए इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, एक बेहतरीन संरचना के साथ। परफेक्ट का मतलब बेहतरीन और फॉर्मेशन संरचना, बेहतरीन संरचना के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरा। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन। देखिए, डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन और पिन पॉइंट का मतलब होता है बारीक, प्रेसिजन का मतलब होता है सटीकता। तो ये कोई प्रदर्शन नहीं था बारीक सटीकता का, यानी कि हम कितना बेहतरीन तरीके से एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई कर सकते हैं, ये चीज ये नहीं दिखाना चाहते थे। एंड मिलिट्री फोर्स, और ना ही सैन्य शक्ति का भी ये प्रदर्शन नहीं था। फिर आगे लिखा हुआ है बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन, मगर एक प्रदर्शन था। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी होता है प्रदर्शन, तो ये डिस्प्ले की सिनोनिम हो जाएगी। किस चीज का प्रदर्शन था? ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री यानी कि सेना की वफादारी का, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, तो लोकतंत्र के प्रति और नई सरकार के प्रति। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, फ्रीली यानी कि स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ, और फेयरली यानी कि सही तरीके से, सही ढंग से, तो जो चुनी गई थी आजादी के साथ और सही तरीके से। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही वक्त पहले, द हाईएस्ट जनरल्स यानी कि सबसे ऊंचे ऑफिसर, सबसे ऊंचे अधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स यानी कि मिलिट्री के, डिफेंस फोर्स होती है मिलिट्री, एंड पुलिस, और पुलिस के और मिलिट्री के सबसे ऊंचे अधिकारी, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स। देखिए, बेडेक्ड का क्या मतलब होता है? बेडेक्ड का मतलब होता है सजे हुए होना। तो उनके सीने सजे हुए थे, विद रिबन्स यानी कि पट्टियों से, एंड मेडल्स और पदकों से, फ्रॉम डेज गॉन बाई यानी कि बीते हुए दिनों से। यानी कि जो ये मिलिट्री के और पुलिस के हाईएस्ट ऑफिसर हैं, इन्होंने जब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी की गवर्नमेंट नहीं आई थी, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जो अपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका के अंदर कायम रखे हुए थी, उस टाइम से ही इन लोगों ने ये मेडल्स और रिबन्स कमाए थे, अपने सीने पे सजाए थे उस टाइम से ही। तो वही चीज कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि इनके सीने सजे हुए थे पदकों से, पट्टियों से,
बीते हुए दिनों से, सैल्यूटेड मी, मुझे सलाम करते हैं, सैल्यूट यानी कि सलाम करना, एंड प्लेस्ड, सौगंध लेते हैं, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, ज्यादा दिनों पहले नहीं या फिर ज्यादा सालों पहले नहीं, यानी कि आज नेल्सन मंडेला जी यहाँ पर प्रेसिडेंट की हैसियत से खड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तो ज्यादा सालों पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सलाम न करते, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार करते। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि वो इस बात से भी बेखबर नहीं थे, अनभिज्ञ नहीं थे कि कुछ सालों पहले ये लोग मुझे सलाम न करते बल्कि अरेस्ट कर लेते। फाइनली आ सेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स। अच्छा ये बताइए सेवरन क्या होता है? देखिए जो चीजें आसमान में उड़ते हुए एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं, अक्सर वो ग्रुप वी शेप का होता है। जैसे बर्ड्स को आपने स्काई में उड़ते हुए देखा होगा शाम के टाइम, तो वो वी शेप में उड़ती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सेवरन। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं मिलिट्री पर्सोनल्स उनको ऐसे ही उड़ाते हैं, अगर उन्हें ग्रुप में उड़ाना होता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में एक सेवरन किस चीज का? इम्पाला जेट्स का लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो ये धुएं की एक छाप छोड़ता है। ट्रेल का मतलब होता है निशान छोड़ना, छाप छोड़ना। तो ये एक धुएं की छाप छोड़ता है, धुएं का निशान छोड़ता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का, जो साउथ अफ्रीका के नए झंडे का कलर है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका पूरा मतलब ये हुआ कि कुछ समय के बाद हम सभी ने अपनी आंखें डर से ऊपर उठाई जैसे ही हमारे सामने साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स गरजते हुए एक सटीक संरचना के साथ यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरे। ये कोई बारीक सटीकता का प्रदर्शन नहीं था और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, मगर एक प्रदर्शन था सेना की वफादारी का डेमोक्रेसी के प्रति और नई गवर्नमेंट के प्रति, जो आजादी के साथ सही तरीके से चुनी गई थी। कुछ ही पलों पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके सीने बीते हुए दिनों के पदकों से और पट्टियों से सजे हुए थे, मुझे सलाम करते हैं और अपनी वफादारी की सौगंध लेते हैं। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं था कि अगर कुछ समय पहले ये लोग मिलते तो ये सलाम न करते बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते। फिर आखिर में एक इम्पाला जेट्स का सेवरन साउथ अफ्रीका के नए झंडे का काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग के धुएं की छाप को छोड़ता हुआ निकला। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द डे वॉज सिंबोलाइज्ड। सिंबोलाइज्ड यानी कि प्रतीकात्मक बन जाना। तो दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक बन गया। द डे वॉज सिंबोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, यानी कि दो राष्ट्रगान गाए जाने की वजह से मेरा दिन प्रतीकात्मक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोशी सिकेलेली अफ्रीका, ये है कोशी सिकेलेली अफ्रीका, ये नेशनल एंथम है। तो जो सफेद लोग थे वो कोशी सिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग थे वो डाई स्टेम नेशनल एंथम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, डाई स्टेम जो है ये एक ओल्ड एंथम था इस रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यो द लिरिक्स, यानी कि उस दिन कोई भी समूह शब्दों को नहीं जानता था। ऑफ द एंथम, राष्ट्रगान के। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिससे वे कभी नफरत करते थे। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। दे वुड सून नो, वे जल्द ही जान जाएंगे। द वर्ड्स बाय हार्ट, शब्दों को दिल से, यानी कि ये इनके दिलों में बस जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उद्घाटन के उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड यानी कि भरे होना, ओतप्रोत होना।
विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की भावना से। तो उद्घाटन वाले उस दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था या फिर भरा हुआ था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी, और फर्स्ट डिकेड यानी कि पहला दशक। तो 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वॉर, देखिए एंग्लो बोयर वॉर अफ्रीका के लिए लड़ी जाने वाली एक लड़ाई का नाम है, एक युद्ध का नाम है। ये ब्रिटेन के और नेटिव अफ्रीकन्स के बीच में हुई थी। तो एंग्लो बॉयर के भयानक युद्ध के कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाइट स्किन यानी कि सफेद चमड़ी वाले, तो सफेद चमड़ी वाले लोगों ने ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, पैच्ड अप यानी कि सुलह कर लेना, देयर डिफरेंसेस अपने भेदभावों को। कहने का ये मतलब है कि उन्होंने अपने भेदभावों को मिटा लिया। एंड erected अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, erected का मतलब होता है उभारना। तो इन्होंने उभारा अ सिस्टम, एक व्यवस्था को, ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी कि नस्लीय सत्ता वाली, डोमिनेशन सत्ता को कहते हैं, प्रभुत्व को कहते हैं, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, किसके विरुद्ध? काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी अपनी ही जमीन पर। यानी कि ये जमीन काले लोगों की थी, व्हाइट बाहर से आते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो अपने डिफरेंसेस जो हैं वो खत्म कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है। व्हाइट्स को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, जबकि डार्क स्किन वाले जो लोग होते हैं, ब्लैक स्किन वाले जो लोग होते हैं, उनको कोई खास अधिकार नहीं दिए जाते हैं। उनको उनके अपने ही देश में गुलाम बना दिया जाता है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड यानी कि जो ढांचा उन्होंने बनाया, क्रिएटेड यानी कि बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नो। तो जो ढांचा इन लोगों ने बनाया था, उसने क्या बनाया? फॉर्म्ड का मतलब भी होता है बनाना। तो इन्होंने जो ढांचा बनाया, उस ढांचे से एक ऐसी चीज सामने आती है, एक ऐसी चीज बन जाती है जो आधार बनती है। बेसिस यानी कि आधार बनना, किस चीज का? हार्सेस्ट, सबसे निर्दयी, सबसे ज्यादा कठोर, और मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज्यादा अमानवीय, यानी कि जिसमें मानवता नाम की चीज ना हो। तो क्या होता है कि जो ये ढांचा बनाते हैं, उससे एक ऐसा समाज बनता है जो बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही अमानवीय था, जिसको दुनिया ने कभी जाना हो। यानी कि इससे पहले दुनिया में ऐसा समाज तो देखने को नहीं मिला जैसा कि साउथ अफ्रीका में व्हाइट स्किन पीपल ने बना डाला था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, आखिरी दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी की आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे अपने 8वें दशक पर एक व्यक्ति के तौर पर, दैट सिस्टम हैड बीन, तो वो व्यवस्था, अब इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड का मतलब होता है पलट दिया जाना, यानी कि उसे फेंक दिया गया, बदल दिया गया या फिर फेंक दिया गया। फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड, फॉर एवर कहते हैं हमेशा के लिए, यानी कि उसे हमेशा के लिए फेंक दिया गया, बदल दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, और उसे चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया उस एक से, रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचानता है, द राइट्स अधिकारों को, एंड फ्रीडम्स स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल पीपल्स सभी व्यक्तियों की, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस कहते हैं बिना किसी चीज की परवाह किए, यानी कि बिना किसी परवाह के, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, या फिर किसी की चमड़ी के रंग का परवाह किए बिना, ये सभी के अधिकारों को और स्वतंत्रता को पहचानता है। कौन पहचानता है? जो सिस्टम अब लाया गया है, उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने के बाद, जो रेशियल डोमिनेंस पर बेस्ड था। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की हम जो स्टोरी है उसे कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।